बोल भगवान भगवान की गोविंद के शरीर का ध्यान करते हुए आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमानसोजात चक्षुषूर्योजायत शुक्रायवायु प्राणस्य
शिरानी राधे शिरानी 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 राधे शिरानी श्री गणेशाय
गुरुभ्यो नमः। किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विताम् श्री भगवती गाथा वन्दे युगल रूपये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए श्री कृष्ण जी बिराजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम अनंतानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उपस्थित मंचासीन उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं एवं छोटे छोटे से बाल वृंद, आप सभी का मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन एवं दिव्य कथा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कथा श्रवण करने से पूर्व अपने मन को पवित्र करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, श्री कृष्ण कथा के और श्री कृष्ण कृपा के पात्र बनने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। सभी लोग कहेंगे वाणी का सहयोग एवं तालियों से सेवा के साथ। नारायण 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 नारायण
भागवत महापुराण के पावन प्रसंग में हम सभी शांति एवं आनंद के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। आज भागवत जी की इस पावन कथा का चतुर्थ दिवस है। कल की पावन कथा में हम सब ने भगवान नारायण के अनेक प्रसंगों को श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान कपिल देव बन करके आए, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, शिव सती चरित्र की कथा को श्रवण किया, भरत जी की कथा को श्रवण किया और प्रहलाद जी की कथा को भी हम सब ने शांति एवं आनंद के साथ श्रवण किया था कि किस प्रकार से अपने भक्तों की विपत्तियों को देख करके, दुख को देख करके भगवान कभी कश्यप बन करके आए, कभी बारह बन करके आए। इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बन करके प्रकटे हैं। और आज की पावन कथा में भगवान के परम भक्त की कथा का वर्णन आता है। सिर्फ मनुष्यों के लिए ही भगवान देह धारण नहीं करते, जो जीव जंतु पशु पक्षी जो दुखी है, जिनके ऊपर कष्ट है, विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं और किसी पाप कर्मवश यदि उनको किसी पशु की योनि प्राप्त हो गई है, लेकिन उनके चित्त में भक्ति का स्मरण मात्र है और विपत्तियों की घड़ी में यदि एक बार अपने मुख से भगवान का नाम लेकर के बुलाते हैं तो भगवान अपना सब कुछ छोड़ करके, वैकुंठ का सुख छोड़ करके तुरंत उस स्थान पर आ जाते हैं। और सिर्फ आते नहीं हैं, भागवत कहती है कि जो भी इस पवित्र प्रसंग को श्रवण करता है, एक श्लोक की कौन कहे आधा श्लोक और उसका भी आधा श्लोक नित्य पाठ करता है तो कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते मानवः। 1 2 3 वर्ष की कौन कहे कल्पकोटि दिनों तक मनुष्य को वैकुंठ जैसे परम पद का वास मिलता है। ऐसे ही गजराज का पवित्र प्रसंग आज भागवत जी में हम सभी शांति एवं आनंद से श्रवण करेंगे। भागवत जी में ये वर्णन आता है कि त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था और उसी त्रिकुट पर्वत के समीप में महात्मा वरुण का एक बड़ा सुंदर उद्यान था। वो उद्यान इतना सुंदर था कि बहुत सुंदर फल फूल वृक्षों में लगे हुए थे और उसी उद्यान में एक बड़ा सुंदर सा सरोवर था। उसी सरोवर में बहुत सुंदर मछलियां रहती थी, कछुए रहते थे। मछलियों के चलने से अनेक रंगों के कमल के पुष्प भी उस सरोवर में थे और जब जल के भीतर मछलियां चलती थी, उनके चलने से कमल के पुष्प हिलते थे तो कैसा प्रतीत होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई देवलोक की सुंदर देवांगना, कोई सुंदर सी अप्सरा उस उद्यान में आकर के नित्य गान कर रही है। इतना मनोरम उद्यान था महात्मा वरुण का। और उसी उद्यान के बाहर एक जंगल जिस पर एक गजराज विराजता था। और
गजराज कैसा था? उसकी अनेकों हथियां उसकी रानियां थी, अनेकों उसके बच्चे थे। गजराज अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। उसी समय बड़ी जोरों की प्यास गजराज को लगी है और जल की खोज में यत्र तत्र सर्वत्र इधर उधर देखता हुआ गजराज घूम रहा है कि कहीं तो मुझे जल मिल जाए जिससे मैं अपना प्यास बुझा सकूं। तब कहते हैं कि जो पशुओं की बुद्धि होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। जब वायु की तेज प्रवाह उस सरोवर के जल पर पड़ी तो जल भी भाप बन करके उड़ने लगा, और जब जल भाप बन करके उड़ने लगा तो वही भाप गजराज के सूंड से टकराया। गजराज समझ गए कि हो न हो सकता है कि आसपास कोई सुंदर सा सरोवर है जहां मुझे जल मिलेगी और मेरा प्यास बुझ जाएगा। लेकिन ये तो गजराज सोच रहा है, उसके साथ होने क्या वाला है। गजराज को जब प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए गजराज उस सरोवर में गए। पहले तो खूब पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, फिर जल क्रीड़ा में मग्न हो गए। जल क्रीड़ा करते करते गजराज के ऊपर कब विपत्ति आ गई, कब आपत्तियां आ गई, कब दुखों ने आकर के गजराज को घेर लिया। गजराज को इस बात का पता ही नहीं चला। अभी तक तो जल क्रीड़ा में गजराज मग्न है। और अपने सूंड में पानी भर रहे, अपनी पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, खेल रहे हैं और खूब आनंद लूट रहे हैं। जिस सरोवर में अनेक मछली, कछुए और छोटे छोटे अन्य जीव जंतु रहते थे, उसी सरोवर में एक ग्राम भी रहता था। थोड़ी ही समय बाद गजराज के पैरों आकर के उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गजराज भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। उसको अब तक उम्मीद है कि मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, आकर के मुझे बचा लेंगे। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अगर एक विपत्ति आती है तो वो निकलने का नाम नहीं लेती। चारों तरफ से कोई ना कोई विपत्तियां आते ही रहती हैं। ऐसी ही स्थिति आज गजराज की है। गजराज की स्थिति क्या है? उसको उम्मीद है कि मेरे सगे संबंधी हितैषी मुझे आकर के बचा लेंगे, लेकिन ये कर्म का फल है। कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा किया न हो तो कर ले हो। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल ऐसा है जिससे महायोगी, कर्मयोगी, विश्व पितामह भी नहीं बच पाए। जब महाभारत की
प्रसंग आया था कि भीष्म पितामह ने पूछा कि केशव, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है, कौन सा काम कर दिया है जिसके कारण मेरी मृत्यु इतनी भयानक हो रही है। भगवान ने तुरंत याद दिला दिया, कहा कि पितामह 101 जन्म पहले एक सांप को आपने मरे हुआ समझ करके बबुल की झाड़ियों में फेंक दिया था। ये वही बबुल की झाड़ियां हैं जो 101 जन्म बाद आज बड़े बड़े बन गए हैं और उसी से यहाँ पर आप पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। ये कर्म ऐसा है जिससे स्वयं भगवान नहीं बच कि ऐसी ही स्थिति आज गजराज में है। महामुनि संत ऋषियों के श्राप को प्राप्त किया किसने? राजा इंद्रद्युम्न ने। जब संत जन अपने स्थान को जा रहे थे तब राजा इंद्रद्युम्न एक स्थान पर खड़े थे और जाने के लिए महामुनियों को मार्ग नहीं दिया। तब ऋषियों ने कहा कि अरे मूर्ख, हमें मार्ग ना देकर के तू हाथी के समान इस जगह पर खड़ा हुआ है, इसलिए जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस धूर्त हाथी के समान तू खड़ा हुआ है उसी वही योनि तुझे प्राप्त हो। यही राजा इंद्रद्युम्न है जो गज बन करके आए, संतों को सताया, संतों का सम्मान नहीं किया, इसके फलस्वरूप आज इंद्रद्युम्न को हाथी का शरीर प्राप्त हुआ है। और एक तरफ से कौन कहे, चारों तरफ से विपत्तियां उनके ऊपर आई। पहला गजराज के पांव को एक मगरमच्छ ने, एक ग्राह ने जकड़ करके पकड़ लिया और जब उसने मदद मांगी, जब उसने अपने परिवार से अपील की तो उसकी पत्नियां, उसके बच्चे उसको छोड़ करके भाग गए। अब तक गजराज उम्मीद कर रहा था कि मुझे बचा लेगी, लेकिन जब पाप कर्म का फल भोगने का बारी आता है तो पाप कर्म स्वयं भोगना पड़ता है। एक बड़ा सुंदर ऐसे ही दृष्टांत आता है। एक रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। उसका काम क्या था? वो चोरी लूट किया करता था। एक दिन क्या हुआ, नारद जी उसके पास गए और नारद जी ने जाकर के पूछा कि अरे रत्नाकर, ये जो तुम बड़े बड़े पाप कर्म करते हो, तुम जानते हो ये कितना बड़ा पाप है? तुम जाओ और जिसके लिए तुम ये पाप कर्म करते हो उनसे पूछना क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। रत्नाकर आया और आकर के अपनी पत्नी से पूछा क्या तुम मेरे पाप की भागीदार बनोगी? पत्नी ने कहा आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, मेरा पालन और पोषण आपका फर्ज है। क्योंकि पति का अर्थ क्या होता है? पति जो पत्नी का बच्चों का माँ बाप का पालन और पोषण करे वही पति है। माता पिता से कहा तो माता ने कह दिया जब तुम बालक थे हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, आज हम वृद्ध हो गए हैं, जरावस्था में पहुंच गए हैं, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमें खिलाओ। इसलिए हम क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? बच्चों ने भी मन कर दिया। रत्नाकर परेशान हो गया और परेशान होकर के
एक डोरी से रस्सी से पेड़ से बांध करके रखा गया था और जाकर के नारद को छोड़ा कि मोह माया बेकार है। नारद जी आप मुझे बताइए जो मैंने बड़े 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 पाप किए हैं, इतने जघन्य अपराध किए हैं, इतना बड़ा पाप का गठरी मेरे सर में मुझे महसूस होने लगा है। अब आप मुझे बताओ कि इन पाप की गठरी को मैं कैसे दूं, कैसे उतारूं इन पाप को। नारद जी ने उसको कहा कि रत्नाकर सुनो। रत्नाकर कहता है नारद जी मैं तो ठहरा चोर, मैं तो ठहरा डाकू, मैं तो ठहरा लुटेरा, मुझे कोई बड़ा नियम बड़ा भारी विधि विधान मत बताना, मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि कोई छोटा सा उपाय हो मुझे बता। नारद जी ने कहा रत्नाकर सुनो तो सही, एकदम छोटा सा उपाय बताता हूँ। आज से तुम राम 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 जपना चालू कर दो। अगर रत्नाकर को कहा चोर, राम राम तो याद नहीं रहा, राम राम की जगह जपने लगा राम 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 और पूछा कि नारद जी मैं कब तक जपूंगा, कोई सीमा बता दो जब तक जपूं ताकि मेरे पाप धुल जाए। नारद जी ने सूखी लकड़ी दी, कहा कि रत्नाकर जब तक ये सूखी लकड़ी हरी हो जाए तब तक जपते रहना। रत्नाकर ये नारद जी ने तो चलाकियां की, लेकिन रत्नाकर ने इतना राम 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 की जगह मरा 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 जप दिया कि सूखी लकड़ी भी हरी हो गई। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाली भय ब्रह्म समाना। इतना राम राम जप दिया कि लकड़ी भी आज हरी हो गई और ये रत्नाकर नाम का चोर डाकू लुटेरा महर्षि वाल्मीकि के समान ही एक सेक्सी महामुनि बन गया है भगवान की कृपा। और ऐसी ही आज गजराज के ऊपर आई है। जब गजराज के ऊपर विपत्ति आई, सगे संबंधी माता पिता सभी ने साथ छोड़ दिया। उस समय गजराज भगवान को याद कर रहा है और भगवान को बुलाते हुए कहता है कि हे प्रभु आइए आकर के मेरी रक्षा कीजिए। अनेक पंक्तियों में गजराज ने भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तुति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यदि जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होना हो और मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ से पद पाना हो तो मनुष्य को रोज एक दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और गजराज और ग्रह के बीच में युद्ध हो रहा है। कभी मगरमच्छ खींच करके गजराज को जल में ले जाता तो कभी गजराज उस मगरमच्छ को खींच करके जल से बाहर ले आते। और इस दृश्य को खड़े होकर सभी देख रहे हैं। अंत में गजराज क्या कहे कि हे प्रभु आइए आके मुझे बचा लीजिए। हे नारायण भगवान के संपूर्ण अंग प्रति अंग की स्तुति करता है कि प्रभु आप चतुर्भुज धारी नारायण हैं। संपूर्ण अंग प्रति अंग कमल के पुष्प के समान है। आपके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है। आप अपने बक्षस्थल में रात्रि में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। प्रभु आप मोर मुकुट से
सुसज्जित हैं। प्रभु आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान कटीले कोमल अत्यंत सुकुमार है। भगवान नारायण ही आए हैं। भगवान कब आए? गजराज कहते हैं कि प्रभु अगर आपने थोड़ा भी विलंब किया तो मैं हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहती है कि व्यक्ति मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण करता है उसी चीज को प्राप्त करता है। गजराज के नेत्रों से अश्रु की धाराएं निकलने लगी। गजराज कह रहा है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवैया मेरे। गजराज कहते हैं कि प्रभु एक आप ही सहारा है, आपके अलावा कोई सहारा नहीं है और आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। ये मैं नहीं था क्योंकि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। तेरे बिन मेरा छोड़ न जाऊँ।
रहे हैं। मैंने देख लिया कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। गजराज ने इतनी भाव में इस स्तुति की भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान नहीं आया। गजराज कहता है कि प्रभु ना विद्यते यस्चा जन्म कर्म वा ना नाम रूपेण गुण दोष एवा। प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कोई विद्या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं घुड़द हाथी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे शरीर में हुआ है कि मैं आपकी स्तुति भी नहीं कर सकता, आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। मैं आपके गुणों का बखान अपने मुंह से नहीं कर सकता, लेकिन हे नारायण मैं आपका भक्त हूँ। और भगवान कब आए? जब गजराज ने कहा कि प्रभु मैं अपने हृदय में निवास करने वाले नारायण का स्मरण करता हूँ और अपने हृदय रूपी कमल को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और जैसे ही गजराज ने अपने हृदय रूपी कमल को आज भगवान नारायण के चरणों में रखा है, तब भगवान तुरंत आ गए और आकर के गजराज को बचा लिया। गजराज जैसे ही भगवान को देखता है, उसके नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगता है। भगवान के दर्शन करने मात्र से इंद्रदुम्न राजा जो हाथी बना हुआ था, उसको इस योनि से मुक्ति मिली और सुंदर पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहा है कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने आज आपको जाना है और आपकी कृपा से ही मुझे दर्शन आपके प्राप्त हुए हैं। मैंने अपना हृदय आपके चरणों में अर्पित किया है और ये मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरा ये मन आप में, आपके नाम में लगा रहे और सदैव मेरे चित्त में केवल और केवल आपका ही स्मरण हो। इस प्रकार से भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन आता है। एक बार जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन आता है। भागवत जी में वेदव्यास महाराज लिख रहे हैं, यदा दुर्वासा शांबा इंद्रांस प्रयोगिमा निश्री कांचनम भवन स्तत्व। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे श्री शुकदेव जी महाराज, मैंने सुना है कि अनेक बार दैत्यों ने इंद्रलोक में अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। आपने एक कथा तो मुझे श्रवण कराया है कि देवगुरु बृहस्पति का अपमान हो गया था, तो इंद्र ने अपना राज्य बांट दिया था। लेकिन देवासुर संग्राम की कथा मैं श्रवण करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तब श्री शुकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार आकाश मार्ग में महर्षि दुर्वासा भ्रमण कर रहे थे और महर्षि दुर्वासा ने देखा कि इंद्र है जो देवताओं के राजा हैं और प्रजा का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि वे अपने राजा का सम्मान करें। तो महर्षि दुर्वासा ने ऐसा विचार करते हुए क्या किया, जो संत ऋषि मुनि होते हैं उनके पास कोई अमूल्य चीजें नहीं होती, सोना चांदी हीरा जवाहरात
रत्नमणि माणक्य वो क्या करेंगे? उनका जीवन बड़ा साधारण सा होता है। इसी प्रकार महर्षि दुर्वासा भी थे। उसने इंद्र को आकाश मार्ग में देखा कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आकाश मार्ग में जा रहे हैं और महर्षि दुर्वासा जैसे इंद्र के पास पहुंचे तो उनके पास एक पुष्प की माला थी। अपने राजा का सम्मान करने के लिए महर्षि दुर्वासा ने वो पुष्प की माला इंद्र के गले में डाली और इंद्र ने विचार किया कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास इतने सारे अमूल्य अमूल्य चीजें हैं, मेरा मुकुट जो अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित है, मेरा स्वर्ण का सिंहासन में इतनी अमूल्य अमूल्य धातुएं लगी हुई है, मेरे हाथी इसके भी जो आभूषण है वो भी अमूल्य रत्नों से बने हुए हैं। क्या ये साधारण सी फूलों की माला मेरे ऊपर शोभा देगी? इंद्र ने क्या किया? महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया उस माला को गले से निकाला और निकाल करके हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को अपने सूंड से खींचा और पैर के नीचे फेंक करके उसको अपने पैर से रौंद दिया। महर्षि दुर्वासा ने इस दृश्य को देखा और कहा कि अरे इंद्र, तुमने राजा होने के अभिमान के कारण मेरा तो अपमान किया है, लेकिन मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासिनी देवी का भी अपमान किया है। इसलिए जाओ, मैं श्राप देता हूँ, निश्रीकांचनम भवस्ततो निश्रीः अर्थात श्रीहीन, लक्ष्मीहीन, तुम सभी देवता लक्ष्मीहीन हो जाओ। सभी देवताओं को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया कि तुम सभी श्रीहीन हो जाओ। और जैसे ही ये बात दैत्यों को पता चली, दैत्यों ने मिल करके एक बार इंद्रलोक में धावा बोल दिया। सभी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगे। सभी दैत्य सोचने लगे कि महर्षि दुर्वासा जैसे महामुनि ने लक्ष्मीहीन होने का श्राप सभी देवताओं को दिया है। यही वो समय है कि हम सभी स्वर्ग लोक में अपना अधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। सभी देवता यत्र तत्र मारे फिर रहे हैं, किसकी शरण में जाए, कौन हमें बचाए। हमें कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे देवता इंद्रलोक में अपना अधिपत्य जमा सके। सभी देवता मिलकर भोलेनाथ भगवान के पास गए। अब भोलेनाथ भगवान का नाम आया है तो उनके नाम का जयकारा भी तो लगाना पड़ेगा। बोल भोलेनाथ भगवान की। आइए बड़े भाव से भगवान शंकर के भजन को श्रवण करते हैं। तत्पश्चात आगे की कथा में हम प्रवेश करें। भोलेनाथ से कोई से
करते हैं। देवासुर संग्राम पावन प्रसंग को हम सभी श्रवण कर रहे थे। देवताओं के ऊपर में विपत्ति आई और देवताओं सभी मिलकर के सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए। ब्रह्मा जी आए और कहने लगे कि आप सभी के ऊपर जो विपत्ति आई है उस समस्या का समाधान यदि कोई कर सकता है तो वो केवल भगवान नारायण है। इसलिए चलो और चल करके उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे पुनः देवताओं को उनका अधिकार मिल सकता है। सभी मिलकर के भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से जाकर के कहने लगे कि प्रभु एक बार कहे अनेक बार आपने हमारी रक्षा की है और जिससे पुनः इंद्रलोक में हमारा अधिकार हो जाए। भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं तुम सभी वैसे ही अपना काम बनाने में बड़े चतुर हो, इसलिए तुम दैत्यों के पास आओ और जाकर के कहना कि चलो हम अपने बीच की शत्रुता को समाप्त करते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े करने में फायदा नहीं है। भले ही हमारी माता अलग अलग है तो क्या हमारी पिता एक ही है ना। इस नाते से हम भाई भाई हैं। क्यों दीदी और अदिति दोनों बहन हैं। जो दीदी है वो दैत्यों की माता है और देवी अदिति देवताओं की माता है और महर्षि कश्यप उनके पिता। जब तुम दैत्यों के पास जाकर के ऐसा कहोगे कि हम अपने बीच की शत्रुता को समाप्त करते हैं, वे पूछेंगे कि क्यों, तब हमको बताना कि हम समुद्र मंथन करेंगे। पूछेंगे कि इससे क्या होगा, तब उससे कहना कि अमृतो उत्पादने यज्ञः प्रियताम अलंकृताम यस्य पितरस्य वै जन्तुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। उससे तुम कहना कि अमृतो उत्पादने यज्ञः, उससे अमृत की प्राप्ति हमें होगी। वे पूछेंगे इससे क्या होगा, तो फिर कहना अमृत को पीकर के सभी देवता और सभी असुर अमर हो जाएंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। और एक लोग की कौन कहे, तीनों लोग में देवता और दानव का ही अधिकार रहेगा। अमर होने की बात सुनकर के सभी दैत्य खुशी से झूम पड़े। समुद्र मंथन की तैयारियां जा रही हैं और समुद्र मंथन कैसे किया गया। मंदराचल पर्वत को मथैना बनाया गया। बांसुरी नाग की डोरी बनाई गई और आज भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए एक कश्यप का रूप बनाया है और कश्यप अवतार धारण किया है। एक कछुए के रूप में बना है वो कश्यप अवतार भगवान। आज भगवान ने एक कछुए का रूप बनाया है और मंदराचल पर्वत को
थैला बना करके भगवान के पीठ पर रखा गया, वासुकी नाग की डोरी बनाई गई। उसी तरह किसी देवता ने कह दिया कि अरे जो ये दैत्य होते हैं ना, ये बड़े डरपोक होते हैं। हमने सुना ये कह रहे थे कि जब समुद्र मंथन होगा तो सभी दैत्य वासुकी नाग के पूंछ की तरफ रहेंगे। अब जो दैत्य होते हैं वे तो होते हैं मूर्ख, देवता बड़े चतुर होते हैं, उनके कहने के अर्थ को नहीं समझ पाए और अपनी मूर्खतावश वासुकी नाग के मुख की ओर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। क्योंकि जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी तो वासुकी नाग के मुख से अग्नि रूपी विष निकल रही थी, जिसमें सभी दैत्य झुलसने लगे और देवता पूछ की ओर थे तो उन्हें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अधिक श्रमिक हुए कौन? दैत्य। तब समुद्र मंथन किया गया। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले दैत्य भूमि में निकला। क्या पहले दैत्य के रूप में निकला कालकूट, हलाहल, विष। अब विष को कौन धारण करे? क्योंकि जो विष को धारण करेगा वो तो समाप्त हो जाएगा। देवता कहेंगे कि हम नहीं लेंगे, दादा कहते हैं हम नहीं लेंगे, वहाँ पे उपस्थित संत वो कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो आखिर इसको स्वीकार कौन करे? एक ही है जो इस उग्र विष को, इस हलाहल को धारण कर सके, वो है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की स्तुति की कि हे प्रभु अग्निर्खंडे खिल देवतानां विदुर्लोक भवानी पंकजम। हे प्रभु देवी भवानी जननी जगदम्बा आज के समय में विराजी है। प्रभु अग्निर्खंडे, ये जो आपका मुख है ना, क्या है? अग्नि के समान है। अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं, अच्छा बुरा बहुत बुरा कुछ भी चीज आप आग में डाल दो वो जल करके भस्म हो जाता है। यही चीज आज देवता और दैत्य कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ भगवान, अग्नि आपका मुख है, मुख के समान है, अग्नि में कुछ भी डालो सब जल जाता है। ये जो दिशाएं हैं वे आपकी की कार्य है, ये जो वायु है वो आपकी की वेग है। इसलिए वो आप आइए और आकर के इस विष को, इस हलाहल को, इस कालकूट को ग्रहण कीजिए। भगवान भोलेनाथ आए और आकर के उस कालकूट को, हलाहल को भगवान ने धारण किया। विष पान करने के कारण भगवान का कंठ नीला पड़ गया और वो विष भी भगवान भोलेनाथ के जीवन का श्रृंगार बन गया, उनका अलंकार बन गया। और भगवान भोलेनाथ विष पान करने के बाद भी अधिक अलंकृत होने लगे और नीलकंठ भगवान के नाम से भगवान शिव का नाम पड़ा। बोल नीलकंठ भगवान की, बोल भोलेनाथ भगवान की। भगवान ने विष का पान किया और सभी देवताओं पर, दैत्यों पर कृपा की और विष पान करते समय विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उसी से सर्प, बिच्छू और जितने भी जहरीली जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति हुई। जो जहरीली औषधियां होती हैं उनकी उत्पत्ति हुई इसी विष की पृथ्वी पर गिरने से। पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली। संत ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया। तीसरे रत्न के रूप में
क्या निकला? रथ निकला, जिसको किसने स्वीकारा? राजा बलि ने स्वीकारा। चौथे रथ के रूप में कल्पवृक्ष निकला, जिसको स्वर्ग की संपत्ति बनाई गई। पांचवें रथ के रूप में अप्सराएं निकली, जिसे भी स्वर्ग में रखा गया। छठवें रथ के रूप में क्या निकला? छठवें रथ के रूप में कौस्तुभमणि निकली, जिसको किसने धारण किया? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान नारायण ने धारण किया। अपने वक्षस्थल में, अर्थात अपनी छाती में धारण किया। पुनः समुद्र मंथन किया गया। सातवें रथ के रूप में निकला कौन? स्वयं देवी लक्ष्मी निकली। और जब देवी लक्ष्मी निकली तो इतनी सुंदर है, सर से लेके पांव तक सोने से लगी हुई है, जिनका संपूर्ण अंग प्रति अंग कंचन के समान, स्वर्ण के समान सुंदर दिख रहा है। देवी लक्ष्मी को देखकर के सभी देवता, सभी दैत्य मोहित हो गए। एक लाइन से दैत्य खड़े हैं, एक लाइन से देवता खड़े हैं, और सभी सोच रहे हैं कि अब देवी लक्ष्मी आएगी और हमारा वर्ण कर लेगी। दैत्यों की लाइन को देखते हुए देवी लक्ष्मी पहुंची कहां? देवताओं की लाइन में। देवताओं की पंक्ति से निकलते हुए भगवान नारायण के पास पहुंची। जो भगवान नारायण कहां खड़े थे? तो ठीक बीच में खड़े। देवी लक्ष्मी के हाथ में वरमाला, और देवी लक्ष्मी ने वो वरमाला भगवान नारायण के गले डाला। सबसे हुए लक्ष्मी नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पुनः समुद्र मंथन किया गया, और जब समुद्र मंथन किया गया तो आठवें रत्न के रूप में निकला क्या? आठवें रत्न के रूप में मदिरा निकली। और जब आठवें रत्न के रूप में मदिरा निकला तो सभी मूर्ख दैत्यों को लगा कि अमृत निकल गया है, और जाकर के तुरंत उस मदिरा के घड़े को उठा लिया। और इतना मदिरा मान गया, इतना मदिरा मान गया, और खुद सोचने लगे कि हम तो अमर हो गए, हम तो अमर हो गए। उसी समय देवताओं ने कहा कि अरे मूर्खों, ये अमृत नहीं है, जिसे तुम अमृत समझ करके पी गए, वो मदिरा है, जो जीवन को सदैव पतन की ओर लेकर के जाता है। इससे तुम्हारा जीवन सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। मदिरा पान करके सभी दैत्यों की मति मारी गई। पुनः समुद्र मंथन किया गया। अब उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो सीधे खड़े रहते। उनको तो ऐसे लगने लगा कि मानो मद्राचल पर्वत अपने आप ही घूम रहा हो, जबकि सब चीज अपने स्थान में है। और जब पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी, तब नौवें रत्न के रूप में अमृत का घड़ा लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ। बोल धन्वंतरी भगवान की। जब धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ, अमृत का घड़ा लेकर के, और इस दिन को हम धनतेरस के नाम से मनाते हैं। और पुनः जब अमृत का घड़ा मिला तो दैत्यों ने क्या किया? तुरंत धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत के घड़े को ले। अब यहाँ देवताओं की मति भूल गई। अब क्या करें? हमने इतनी चालाकियां, ये दुष्टों की स्थिति, जिन्होंने मदिरा पान की थी, हमने विचार किया कि अमृत हम ले लेंगे, लेकिन ये चाल ही उल्टी पड़ गई। अब क्या करें? भगवान नारायण की ओर देखा कि
भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बनाता हूँ। और भगवान ने क्या किया? आज भगवान ने अपने भक्तों पर, देवताओं पर कृपा करने के लिए मोहिनी का रूप बनाया है। और भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण जब करते हैं, सभी देवता, सभी दैत्य भगवान पर मोहित हो गए और सभी दैत्य भगवान नारायण के उस मोहिनी रूप को देख रहे हैं। नमो नमः निर्विशोधन, जिसका संपूर्ण अंग प्रति अंग सुंदर दिख रहा है। और धन्वंतरी भगवान से अमृत का घड़ा लेने के बाद मोहिनी भगवान जब देख रहे हैं सभी दैत्य, तो कहते हैं कि ये हमने अमृत का घड़ा धन्वंतरी भगवान से लिया है देवी, इसका पान तुम हमें कराओ। कहा कि अरे दैत्यो, ये अमृत है, ऐसी स्थिति में इसका पान नहीं करते। तुम सभी जाओ, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, एक दिन का व्रत करना, इसके बाद इस अमृत का पान करना। कहा कि ठीक है। सभी देवता, सभी दैत्य एक दिन का व्रत किए और पुनः एक लाइन से देवता दानव सभी खड़े हुए हैं। उसी समय मोहिनी भगवान ने दैत्यों से चालाकी करते हुए कहा कि अरे दैत्यों सुनो, इस घड़े में जो ऊपर है ना, वो साधारण सा जल है, असली अमृत तो घड़े के नीचे में है। इसलिए ऊपर का जल में देवताओं को दे देती हूँ और नीचे जो अमृत है उसका तुम सभी दैत्य पान करना। सभी दैत्य तो मदिरा पान लिए हुए थे, स्त्री से मोहित हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतना भी नहीं सोए, क्या एक ही घड़े में दो अलग अलग प्रकार के जल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और सभी देवताओं को भगवान मोहिनी ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया। सूर्य और चंद्र के बीच में स्वर्ग नाम का दैत्य खड़ा हुआ था, जिसने अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने ऐसा किया, प्रभु ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। उस स्वर्ग राक्षस को प्रभु ने अपने दर्शन चक्षु से दो भाग में काटे, तब से हुए राहु केतु। यही राहु और केतु सूर्य और चंद्र को सताने। तुमने अमृत पीने समय भगवान को बता दिया था, जिससे तुम दो भाग में गए। अमृत पी लिया था, अमृत होने के कारण दो भाग में बढ़ गए, तब से राहु और केतु हुए। इसी चीज का बदला राहु और केतु सूर्य और चंद्र से लेते हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। उन राहु और केतु को ब्रह्मा जी ने नव ग्रहों में स्थान दिया और दैत्यों को ये बात पता चल गई कि उनके साथ छल किया गया है। दैत्य क्रोधित हुए, देवताओं के पास अवसर था, क्योंकि उन्होंने सभी ने अमृत का पान कर लिया था और सभी देवता अपने अस्त्र से सुसज्जित होकर के सभी दैत्यों को मार रहे हैं, सभी दैत्य मारे जा रहे हैं। एक एक करके दैत्य समाप्त हो
होने लगे। और जब सभी दैत्य समाप्त होने लगे तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये दैत्य यदि पृथ्वी से खत्म हो गए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए देवताओं को समझाया, रोका कि रुक जाओ, पुनः ये सृष्टि बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस सृष्टि से यदि एक भी जीव जंतु पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान ने हर एक जीव जंतु पशु पक्षी को सोच समझ के बनाया है। ब्रह्मा जी ने उस युद्ध को रोकवाया और रोकवा करके उस देवासुर संग्राम को रोकवाया। और ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता मान गए। इस प्रकार से भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से 9 रत्न निकले। अब एक बार जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। आइए कुछ समय भजन श्रवण करते हैं। तत्पश्चात राजा बलि के पावन चरित्र में वामन भगवान के पावन प्रसंग में हम सभी शांति एवं आनंद से प्रवेश Thank you.
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे जो बाहर से मेहमान अतिथि आए हैं उनका स्वागत के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। वे आकर के हमारे कथावाचक सम्माननीय जिसे आप लोग आशीर्वाद लेंगे। सम्माननीय श्रीमान अश्विनी कुमार कश्यप मंच के पास आ जाए। बरसाती वर्मा और श्रीमान शिव कश्यप, श्रीमान सम्माननीय नेताराम कश्यप और हमारे परम सम्माननीय भैया बरकत विशाल परसदा। आ जाए और आशीर्वाद ले। हाँ, हमारे परम सम्माननीय श्रीमान जोहान प्रसाद से भी निवेदन है कि मंच के पास आ जाए। जोहान प्रसाद राजा कक्षा राधे नाम का कक्षा लिया भाई।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। आवाज नहीं आई। देखो इतना आवाज आता है ना, आप सब बात करते हैं तो मेरे तक आवाज आता है, खास करके माताओं का आवाज ज्यादा आता है। लगता है क्या चुगली करते हैं क्या किसी का? मेरी सास ऐसी, मेरी ननद ऐसी, ऐसा जल्दी है। हर हरी निंदा सुनी जयकारा लगे पापों को हाथ समाना। निंदा नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ जयकारे का आवाज गूंजना चाहिए। जय जय श्री राम। हम महाराज जी कह रहे हैं कि हल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे। सर्वप्रथम कहना चाहूंगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे चांपा के सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे आदरणीय आचार्य जी, उस विद्यालय से मैं पढ़ी श्रीमान अश्विनी कश्यप जी का आगमन यहाँ पे हुआ है। आचार्य जी आपको व्यासपीठ के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और बहुत हर्ष हुआ कि आप श्री का आगमन यहाँ पे हुआ। और हमारे श्री जयमान जी जो परीक्षित बन करके बैठे हुए हैं, उनके नाती अर्थात उनके बेटी के बेटा पर्वतराज हिमालय का जन्मदिन है आज। तो आज उनके जन्मदिन के लिए एक बधाई गीत व्यासपीठ के द्वारा आप सभी उस बालक को बधाई देना। और व्यासपीठ के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जन्म दिवस शुभ भवतु सदा। भगवान नारायण की कृपा हिमालय पर बनी रहे, भगवान आयु प्रदान करे, निरोग जीवन प्रदान करे और बालक हिमालय अपने जीवन में उच्चतम से उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त करे। आप सभी उनको बधाई देंगे एक बधाई गीत के माध्यम से। तुम मुझे
आइए हम सभी शांति एवं आनंद से आगे के प्रसंग में पुनः प्रवेश करते हैं। देवासुर संग्राम की कथा हम सभी ने श्रवण की और पुनः अभी जो भागवत में प्रसंग आता है वो भी देवासुर संग्राम की कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सभी दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, कुछ ही दैत्य बचे हुए थे। तो जो दैत्यों का राजा था, राजा बलि, वो भी मर गया था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। राजा बलि को दैत्यों ने उठाया और उठा करके लेकर के गए किसके पास? दैत्यों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास लेकर के गए और दैत्य गुरु ने संजीवनी विद्या द्वारा अपने शिष्य राजा बलि को पुनः जीवित किया। और जब राजा बलि उठा तो हाथ जोड़ करके अपने गुरु के चरण कमलों को देखते हुए उनकी स्तुति गाई और कहने लगा कि हे गुरुदेव, आज आपकी कृपा से पुनः मुझे जीवन दान मिला है और आपके कारण पुनः मेरे शरीर में प्राण आए हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? कहा कि हे राजन बलि, तुम जाओ और जाकर के स्वर्ग लोक में अपना अधिपत्य स्थापित कर लो, अपना अधिकार जमा लो, पुनः ढाबा होगा तो स्वर्ग लोक में। महाबली दैत्य बलिराज आज पुनः देवासुर संग्राम के समस्त देवताओं से युद्ध कर रहे हैं। समस्त देवता पुनः बलिहीन होकर के यज्ञ तंत्र भाग रहे हैं और बलि ने इंद्रलोक में अपना अधिकार जमा लिया, पुनः अधिपत्य स्थापित कर दिया। दैत्यों के शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे बलि, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आई हुई संपत्ति हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए, तो तुम कभी भी इससे वंचित ना हो, तो इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। देखिए, एक गुरु आज अपने शिष्य के हित के लिए कह रहा है कि बलि तुम यज्ञ करो। मैं चाहता हूँ कि एक लोक में कौन कहे, आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक में तुम्हारा ही अधिपत्य हो। क्यों? क्योंकि ये गुरु है। कहते हैं जिस प्रकार से एक मिट्टी होती है, मिट्टी किसी काम की नहीं होती, सिर्फ पैरों के नीचे रौंदा माटी है, लेकिन वही मिट्टी यदि एक कुम्हार के हाथ लग जाती है तो उस मिट्टी के कंकड़ पत्थरों को निकाल करके उस मिट्टी को गीला करके भिगा के आकार देता है, घड़े बनाता है, मूर्तियां बनाता है। और
जिस मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती वो भी अमूल्य बन करके बाजार में बिकने लगती है, घड़ा बनता है, लोग उसमें पानी रख करके प्यास बुझाते हैं। उसी मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा जाता है। उसी मिट्टी से गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। उसी मिट्टी से आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की प्रतिमा बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी बिहार के हाथ लग गई। ठीक इसी प्रकार से गुरुजन होते हैं जो जड़ से जड़ और मूर्ख से मूर्ख शिष्य को भी उच्चतम ऊंचाई तक प्राप्त कराता है। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी वर्तमान समय में लोग जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है, क्रिश्चियन धर्म को के विषय में प्रेयर किया जाता है। एक बात सच्चे से बताऊं, आज जो मैं इस स्थान पर बैठी हूँ ना कहीं ये मेरे विद्यालय की वजह से हुआ है। क्योंकि जो प्रार्थना हमारे विद्यालय में कराई जाती थी ना, या जो भी भगवान के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता था। भोजन के समय अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। तो जब मैंने पहली बार नित्य कर्म पद्धति को खोल करके देखा तो मुझे लगा